प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम रघुवंश महाकाव्य का सामान्य अध्ययन, उसके बाद प्रथम सर्ग का सारांश और प्रथम सर्ग के जो प्रमुख पात्र हैं दिलीप, सुदक्षिणा और गुरु वशिष्ठ, उनका चरित्र चित्रण देख चुके हैं। आज हम रघुवंश के प्रथम सर्ग का समग्र मूल्यांकन करेंगे, अर्थात उसका वैशिष्ट्य देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें साहित्यिक तत्व हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है, इसका प्रकृति चित्रण किस प्रकार का है और इसमें जो उपमा कालिदास से ये सूक्ति है वो कहाँ तक घटित होती है। तो इस प्रकार आज हम आपकी परीक्षा के उपयोगी 4-5 प्रश्न एक ही वीडियो में आधे घंटे में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए साथ में और लिखते जाइए। तो देखिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी प्रकार के वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाएं और आप किसी भी प्रकार के वीडियो से वंचित ना रहें। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, रघुवंश प्रथम सर्ग का सांस्कृतिक मूल्यांकन। सांस्कृतिक यानी संस्कृति के तत्व इसमें किस प्रकार से हैं, तो ये हमें विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए कि इसकी शुरुआत कैसे होती है रघुवंश के प्रथम सर्ग की। तो शुरुआत में इसमें आती हैं मंगलाचरण और मंगलाचरण के बाद हमें आता है इसमें रघुवंशी जो आदर्श सम्राट हैं, राजा हैं, उनके गुणों का वर्णन। तो इस बिंदु को हम यही कहेंगे कि रघुवंशी आदर्श सम्राट किस प्रकार के थे। तो महाकवि कालिदास ने सबसे पहले जो परमेश्वर तत्व हैं, उनका जो शिव जी हैं, उसके लिए उन्होंने क्या आराधना की थी, उन्होंने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया था अनुष्टुप छंद में। वागर्ता विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस प्रकार से अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण करने के बाद में वे उन आदर्श चरित्रवान, संयमी, प्रजापालक, पराक्रमी, विद्वान, उदार चेता रघुवंशी सम्राटों की सामान्य वर्णना करते हैं, सामान्य गुण बताते हैं, जो कि किस प्रकार के उनके सामान्य गुण हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के सच्चे संरक्षक और प्रतिनिधि हैं। और न केवल वो प्रतिनिधि हैं अपितु वो उस संस्कृति के जन्मदाता भी हैं और बाद में उसके संरक्षक भी हैं, और इस प्रकार से वह अजर अमर हो गए हैं। और रघुवंशी राजाओं के माध्यम से कालिदास भी भारतीय संस्कृति के संरक्षक के रूप में अजर अमर हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि उनके ऐसे कौन से गुण थे जो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे पहला उनका गुण आता है जो जन्म से लेकर अंत तक पवित्र रहे, यानी कि जिनके सभी प्रकार के संस्कार होते थे। जन्म से पूर्व के संस्कार कौन से होते हैं, गर्भाधान इत्यादि संस्कार, और अंत तक यानी कि अंत्येष्टि संस्कार तक जो 16 संस्कार होते हैं वो उनके होते थे, यानी कि 16 संस्कारों से युक्त राजा होते थे वे। और जो अफलोदय कर्मणाम, यानी अपने फल की जो प्राप्ति जब तक नहीं हो जाएगी वहाँ तक कर्म करने वाले, यानी कि मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनसे घबराकर कार्य को बीच में नहीं छोड़ देते थे, अपितु अपने कार्य को फल प्राप्ति पर्यंत करते रहते थे, ऐसे वो थे। और जिनकी रथ की गति अबाध थी। अबाध गति का क्या मतलब है, जैसे कि उनके मार्ग में कोई शत्रु होते ही नहीं थे, जो भी शत्रु होते थे वो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, और उनकी जो गति है न केवल धरती पर अपितु स्वर्ग लोक तक भी थी। इसमें वर्णन आता है कि राजा दिलीप जब इंद्र से भेंट करके वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने सुरभि नाम की जो कामधेनु थी उसकी पर्याप्त पूजा नहीं की, उसे पूरा सम्मान नहीं दिया, प्रदक्षिणा नहीं की। तभी उसने जो क्रोधित होकर शाप दिया था, और उसी शाप की वजह से राजा दिलीप को संतान नहीं हो पा रही थी। तो उनकी रथ की अबाध गति थी, यानी कि कोई बाधा नहीं थी उनकी रथ की गति में, यानी सम्यक प्रकार से वह शासन कर रहे थे और एक छत्र शासन कर रहे थे, उनके रथ को रोकने वाला कोई भी नहीं था। जो शास्त्रों में निर्दिष्ट समस्त प्रकार की विद्याओं को प्राप्त कर लेते थे समय से पहले ही, और जो विद्याएं थी उन विद्याओं में 14 प्रकार की विद्याएं होती है, वो तो करते ही थे, उसके साथ में वो धार्मिक क्रियाकलाप भी किया करते थे, यज्ञ हवन आदि के कार्य भी करते थे, यानी कि धर्म में भी वो कहीं पीछे नहीं थे। धार्मिक क्रियाकलाप भी उतनी ही निष्ठा से करते थे जितनी निष्ठा से वह अपने राज्य के कार्य करते थे।
तो ये हुआ। उसके बाद में राजा, अगर एक श्रेष्ठ राजा है जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है, तो वो क्या करता है कि जो भी कोई याचक आता है उनको उनकी इच्छित वस्तु, इच्छित जो कामना पूर्ति उनकी करता है। तो याचकों को मनचाहा धन दिया करते थे रघुवंश के राजा, जो कि सूर्यवंश के राजा कहलाते थे। जब तक रघु का जन्म नहीं होता तब तक सूर्यवंश था ये, और बाद में रघु इतने प्रतापी राजा हुए कि रघुवंश उनके नाम से रघुवंश कहलाने लगा ये। अपराधियों को उचित प्रकार से दंड देने के लिए भी ये विख्यात थे। सत्य की रक्षा के लिए जो मित भाषण किया करते थे, यानी कि अधिक बोलेंगे तो मुंह से कुछ अनर्गल निकल जाएगा, इसलिए मित भाषण करते थे सत्य की रक्षा के लिए। और जिनके कार्य दिग्विजय के कार्य होते थे, वो यश प्राप्ति के लिए थे, केवल किसी प्रकार के भोग वृत्ति के लिए नहीं, धन संग्रह के लिए नहीं होते थे। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि दिग्विजय के कार्य, जो कि अन्य जो आक्रमणकर्ता क्या थे, सिकंदर, तैमूर आदि जो लुटेरे थे, उन्होंने क्या किया, भारत को लूटा और दिग्विजय की एक तरह से, परंतु अपना एक तरह से यश नहीं चाहते थे वो, बल्कि अपना सुख समृद्धि चाहते थे। ज़्यादा धन, बिना मेहनत का धन प्राप्त करके, जनता पर अत्याचार करके लूट के उसको ले जाते थे। तो इस प्रकार की ये नहीं थे। रघुवंश के राजा जो थे वो क्या थे, यश प्राप्ति के लिए ही दिग्विजय करते थे, और जीतने के बाद साम्राज्य उसी राजा को पुनः सौंप देते थे ससम्मान, और उसी के निमित्त वहाँ पर उस तरह से शासन होता था। बस ये था कि एक अच्छा शासन स्थापित हो, चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि इन्हें मिले, बस इनका यही उद्देश्य होता था। किसी प्रकार की भोग वृत्ति इनमें नहीं थी, और संयम पूर्वक ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है, 4 प्रकार के वर्ण हैं और 4 प्रकार के आश्रम हैं, इनके अनुसार ही इनके राज्य में शासन हुआ करता था। ये बहुत ही पराक्रमी, त्यागी, सत्यपालक, संयमी, न्यायी, यशस्वी रघुवंशी सम्राट थे। और इनके अतिरिक्त विश्व में हमें कहीं पर भी इस तरह के सम्राट नहीं मिलते, जो कि वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि भारत के लिए क्या कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति, सारी जो संस्कृतियाँ हैं वो मिट गई, परंतु भारतीय संस्कृति भी अभी अजर है, अमर है। तो रोम, मिस्र, चीन इत्यादि जो देश हैं उनकी संस्कृति में इस प्रकार के शासक वर्ग नहीं मिलते जिस प्रकार के कि भारतीय संस्कृति में मिलते हैं। रघुवंश जैसे रघुकुल वाले, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, इस प्रकार के हमारे यहाँ मिलते हैं। तो ये तो हुआ रघुवंश के राजाओं का एक आदर्श राजा के रूप में चित्रण, ये भी भारतीय संस्कृति का तत्व हुआ। अब आगे देखते हैं कि भारतीय संस्कृति या सांस्कृतिक तत्व हमें इसमें क्या मिलता है। तो हमें इसमें मिलता है कि उसके राज्य में, दिलीप के राज्य में, यानी प्रथम सर्ग में, प्रथम सर्ग के आधार पर ही हम इसका समालोचना कर रहे हैं। उसमें जो प्रजाति बहुत ही राजभक्त थी, बहुत ही संपन्न थी और बहुत ही सुखी थी। सुखी किस प्रकार से थी कि यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर कि इस सर्ग में यशस्वी प्रथम सम्राट वह द्वितीय के सुशासन की भी सुंदर झलक मिलती है। प्रथम यशस्वी सम्राट के रूप में दिलीप थे, और जो वंश परंपरा के रूप में वो द्वितीय थे, यानी कि मनु के बाद में दिलीप हुए थे। तो उनका सुशासन व्यवस्था की भी हमें सुंदर इसमें झलक मिलती है प्रथम सर्ग में ही। प्रजा पूर्ण रूप से राजभक्ति युक्त थी, सुखी और समृद्ध थी। राजभक्ति युक्त का क्या मतलब है, इसमें एक पद्य मिलता है जिसमें है कि प्रजा जो है मनु के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं होती थी, और अगर विचलित होती थी तो उसे पर्याप्त दंड देकर उसे पुनः सही मार्ग पर लाया जाता था। इस प्रकार की यहाँ पर दंड व्यवस्था थी। रानी सुदक्षिणा के साथ में जब राजा दिलीप वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं तो रास्ते में मार्ग में बहुत सारे गांव आते हैं। उन गांवों की जो प्रजाजन है वह राजा के लिए विविध प्रकार के उपहार लाते हैं, जिसमें मक्खन, फल, फूल इत्यादि लाकर उनको समर्पित करते हैं। तो इससे उनकी समृद्धि भी पता चलती है कि वो प्रजा कितनी समृद्ध थी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, हेयंग वीनम वीनम आदाय घोष वृद्धान उपस्थितान। हेयंग वीनम, हेयंग वीन कहते हैं मक्खन को, मक्खन इत्यादि लाकर जो बड़े बूढ़े गांव के जो मुखिया थे वो लाकर उनको समर्पित कर रहे थे। रास्ते में जहाँ जहाँ पर भी उनका पड़ाव था, ठहर रहे थे वो राजा रानी। तो इस प्रकार से थे। खुशहाल प्रजा की आर्थिक स्थिति बहुत ही संपन्न और सराहनीय थी, क्योंकि दिलीप का जो उद्देश्य था राजा दिलीप का, वो ये था कि प्रजा पालन ही उनका व्रत था, और प्रजा के खुशी के लिए ही वह सारा प्रयत्न करते थे, और इस प्रयत्न की वजह से ही वह प्रजा के पिता कहलाते थे। तो क्या यहाँ पे श्लोक आया है रघुवंश में, प्रथम सर्ग में 24वां श्लोक क्या कहता है हमें, प्रजानाम विनय आधानात रक्षणात भरणात अपि स पिता पितरः तासाम केवलम जन्म हेतवः। जो प्रजा के
जो खुद के अपने जैविक पिता होते थे वो तो केवल नाम मात्र के पिता होते थे, जन्म हेतु जन्म दिया और उनके पिता वो कहलाए। बाकी पालन पोषण करने से उनको विनय आधानात यानी कि शिक्षा देना, संस्कार देना, रक्षणात् उनकी रक्षा करना और भरण पोषण करने की वजह से 3 प्रकार के मुख्य काम होते हैं पिता के। तो ये तीनों काम जो हैं वो दिलीप ही करते थे, इसलिए वास्तविक पिता तो उनके दिलीप ही कहलाते थे। और वो जो उनकी बायोलॉजी जैविक जो पिता थे वो तो केवल जन्म देने के मात्र से ही हेतु होते थे। अब देखिए आगे इसमें कि आजकल के जो राजा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शोषण करने वाले होते हैं। राज्य कर भी इतना ज़्यादा लेते हैं कि जो जनता है वो ना दे पाए तो उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है इत्यादि इत्यादि। और अंग्रेजों के काल में भी ये होता था कि जो कर नहीं चुका पाते थे उन किसानों की ज़मीनें हड़प ली जाती थी, उनके बेल वगैरह छीन लिए जाते थे उनसे, यहाँ तक कि उनको बंधुआ मजदूर बनाकर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी। परंतु ये जो रघु का वंश है उसमें जो राज्य व्यवस्था थी वो एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य थी, और वो कर जो लेते थे, टैक्स जो लेते थे वो इतना ही लेते थे जितना कि आवश्यक हो, और जितना लेते थे उससे 1000 गुना करके उन्हें वापस कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से उनमें वापस समर्पित कर देते थे, उन्हीं में लगा देते थे सारे पैसे को। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक श्लोक है, प्रजानाम एव भूत्यर्थम सह ताभ्यो बलीम आग्रहीत सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। रवि यानी सूर्य, रसम यानी जल को, सूर्य जैसे जल को 1000 गुना पुनः देने के लिए ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार से ये राजा दिलीप जो थे वो जो कर लेते थे, टैक्स लेते थे, उसको 1000 गुना वापस करके जनता में ही वापस लगा देते थे उस राशि को। तो इसमें आपको वैज्ञानिक तथ्य भी पता चलता है कि जब बरसात होती है तो उससे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सूर्य अपनी गर्म किरणों के द्वारा समुद्र के जल का वाष्पीकरण करता है और बादलों में वो समाहित होता है, इकट्ठा होता है और वापस वर्षा के रूप में 1000 गुना होकर वो पानी धरती पर आ जाता है। इसी प्रकार से जो रघुवंश के जो राजा थे यानी कि दिलीप इत्यादि जो राजा थे वो इसी प्रकार से बहुत अच्छी प्रकार से शासन कर रहे थे। प्रथम सर्ग का हम वैशिष्ट्य पढ़ रहे हैं तो हमें दिलीप का ही डालना है कि दिलीप इस प्रकार के राजा थे कि वह 1000 गुना करके जनता के लिए हुए पैसों को पुनः जनता में ही लौटा देते थे। और जहाँ जहाँ ये श्लोक संख्या लिखी हुई है 1:15 का क्या मतलब है, प्रथम सर्ग का 15वां श्लोक है। आप इसका रेफरेंस अपनी बुक में जाके देखिएगा और अच्छे से इनको समझिएगा। और अब बुक आपने खरीद ली होगी इसलिए बुक के माध्यम से पढ़ाई कीजिए। अब देखिए आगे अगला बिंदु क्या कह रहा है, सांस्कृतिक तत्व में क्या मिलते हैं इसमें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रधान समाज था ये, यानी कि 4 प्रकार के पुरुषार्थों का पालन कर रही थी सारी जनता। और आपको पता है कि धर्म ब्रह्मचर्य आश्रम में पाला जाता है, अर्थ और काम का जो संबंध होता है वो गृहस्थ आश्रम से होता है, और मोक्ष का जो मुख्य संबंध होता है वो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से होता है। तो इस प्रकार से 4 ये जीवन के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पुरुषार्थ यानी पुरुष ही अर्थ है इति पुरुषार्थ है, पुरुष जिसके लिए कामना करता है, पुरुष जिनको पाने के लिए प्रयास करता है वही पुरुषार्थ कहलाते हैं। तो जनता भी थी धर्म अर्थ काम मोक्ष युक्त कार्य करने वाली, और स्वयं सम्राट भी इन पुरुषार्थ चतुष्टय के संरक्षक और पालक थे। जैसे कि हमें इसमें रेफरेंस मिलता है कि क्या रेफरेंस मिलता है, रघुवंश का प्रथम सर्ग का 21वां श्लोक में क्या कहते हैं, कहता है भेसे धर्मम भेजे धर्मम अनातुरम, अनातुरम यानी कि रोग रहित होकर के, धर्मम भेजे धर्म का ये उपासना करते थे, धर्म की प्राप्ति करते थे यानी धार्मिक क्रियाकलाप करते थे, परंतु अपने आपको कष्ट ना देते हुए भी सही रोग रहित होकर ही ये धर्म का पालन किया करते थे। इसी प्रकार से आगे हमें मिलता है 25वें श्लोक में और 23वें श्लोक में, अपि अर्थ कामौ तस्याताम धर्म एवं मनीषिण, अर्थ और काम जो होता था उनका वो भी धर्म से युक्त होता था, धर्म पूर्वक ही वो अर्थ और काम का सेवन करते थे। इसका क्या मतलब होता है कि हमें अगर पैसे भी कमाने हैं तो एक सम्यक मार्ग से कमाएं, किसी से लूट कर चोरी चकारी करके पैसे ना कमाएं, और कामनाओं की पूर्ति जो करनी है वो जो होता है कि एक कामना होती है काम वासना, वो होता है तो अपनी पत्नी के माध्यम से ही अपनी काम की पूर्ति करें, और जो इच्छाएं होती है काम यानी इच्छा भी होता है तो काम यानी इच्छाओं को भी कम से कम रखें, क्योंकि जो इच्छा होती है वो सभी दुखों की जननी होती है। तो इस प्रकार से हमें राजा
भी धर्म अर्थ काम के प्रति समर्पित दिखाई देते हैं और वैसी ही उनकी प्रजा है। तो जैसा राजा वैसी प्रजा, ये जो उक्ति है वो सम्यक प्रकार से दिलीप के साम्राज्य में घटित हो रही थी। प्रथम सर्ग में हमें ये मिलता है। फिर प्रथम सर्ग में ही हम जब इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं तो मिलता है कि वहाँ पर धार्मिक यज्ञ आदि भी बहुत होते थे, धार्मिक क्रियाकलाप। तो सभी अपने जीवन में यूँ तो हवन इत्यादि कार्य किया करते थे, किंतु शासन की ओर से भी ऐसा प्रतीत होता है कि जो राजा थे वो भी उनके धार्मिक क्रियाकलापों में सहयोग करते थे। जब राजा दिलीप वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में उन्होंने जिन जिन गांवों को अपने पड़ाव के लिए चुना है, वहाँ पर उन्होंने देखा है कि वहाँ पर उनके दान किए हुए यज्ञ स्तंभ लगे हुए हैं, यूप जिनको कहते हैं, वो वहाँ लगे हुए हैं। और उन पे क्या होता था, यूप चिन्ह, उन पे जब बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो पशुओं को बांधा जाता था, ताकि बड़े बड़े यज्ञों में जो गाय इत्यादि पशु हैं उनके माध्यम से उनके दूध दही मक्खन इत्यादि के माध्यम से यज्ञ की पंचगव्य सामग्रियाँ प्राप्त हो और यज्ञ संपादित होता रहे। तो यूप कहते हैं उसको, यज्ञ के स्तंभ को। तो ग्रामेषु आत्मविशिष्टेषु यूप चिन्हेषु यज्वानाम, यूप के चिन्ह स्वयं राजा द्वारा समर्पित किए गए, भेंट किए गए, राजा द्वारा प्रदान किए गए जो यूप के चिन्ह थे वो उन गांवों में नजर आ रहे हैं। यानी कि जो राजा थे वो भी धर्म के लिए दान दिया करते थे, धर्म के लिए राज्य जो गांव होते हैं उनमें व्यवस्था करवाया करते थे बड़े बड़े यज्ञ ताकि संपादित हो सके वहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें ये मिलता है। 1:44 में यानी प्रथम सर्ग के 44वें श्लोक में हमें ये मिलता है। फिर देखते हैं हम, जब राजा दिलीप पहुँच जाते हैं आश्रम में, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, तो वहाँ क्या देखते हैं कि बहुत ही पवित्र ऋषि आश्रम है वो। और वहाँ के जो तपस्वी ऋषिगण हैं वो नगरों के कोलाहल से बिल्कुल दूर शांत वन प्रदेशों में आश्रम बनाते थे, जिससे उनकी पवित्रता, साधन संलग्नता और सर्व जो साधना संलग्नता वो बाधित ना हो किसी प्रकार से भी। तो ये वर्तमान में भी ऐसे होता है कि जो अच्छे जो होते हैं मुनि, ऋषि मुनि लोग, वो कहाँ जाते हैं तपस्या करने के लिए? हिमालय पे जाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की बाधाओं से, किसी प्रकार के कोलाहल से, किसी प्रकार के लोभ से वो मुक्त रह सकें। तो इसलिए पवित्र ऋषि आश्रम थे और वो नगरों के कोलाहल से दूर बनाए जाते थे। आश्रमों में कई प्रकार की उटज क्या होता है? पर्ण कुटियाँ, पत्तों से बनाई हुई कुटियाँ होती थी। उन सब से मिलाकर बहुत सारी जब पर्ण कुटियाँ होंगी, उटज होंगी, तो आश्रम कहलाता था। एक आश्रम में अलग अलग कुटियाँ होती थी, जो उनकी शिष्यों के लिए होती थी, उनके पढ़ाने वाले आचार्यों अध्यापकों के लिए होती थी, उनकी ऋषियों की पत्नियों के लिए होती थी। क्योंकि ऋषि जो होते थे वो वैरागी ऋषि नहीं होते थे कि वो गृहस्थ धर्म का पालन ही ना करें, बल्कि ऐसे ऋषि होते थे जो पत्नी भी रखते थे और उनकी संतानें भी होती थी। जैसे कि हमें यहाँ पर वशिष्ठ जो मुनि हैं उनकी पत्नी का नाम अरुंधति मिलता है, और वो उसी प्रकार से उनकी सहयोगी है जिस प्रकार से अग्नि की पत्नी स्वाहा हमेशा उनके साथ रहती है, अग्निदेव के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, जिसमें तपस्वी सपत्नीक रहते थे, यानी पत्नी सहित रहते थे। और वन्य जो भोजन था उनका क्या होता था? वन्य चीज़ें होती थी, वन के फल, निवार धान, एक प्रकार की धान होती थी। वो गायें पालते थे, उन्हीं से उनको दूध मक्खन इत्यादि मिलता था। इस प्रकार से मुनियों के पुत्र संतानें होती थी, मुनि कन्याएं इत्यादि होती थी। तो वो वहाँ पर पेड़ पौधों को पानी सींचने का काम करती थी। तो मुनि कन्याएं आम्र आदि पादपों लताओं को सींचकर वातावरण को बहुत ही सुरम्य सुखद बनाती थी। इस प्रकार से जो मुनि थे वो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी वहाँ पर ज्ञान खुद भी अर्जित करते थे और अपने शिष्यों को भी ज्ञान यानी वेदाध्ययन करवाते थे। तो अगला बिंदु यही है, वेदाध्ययन और अध्यापन। खुद भी वेद अध्ययन करते थे और अध्यापन करवाते थे वेदों का। तो देखिए कि हम इसमें जब प्रथम सर्ग में पढ़ते हैं तो अंतिम श्लोक आता है 95वां श्लोक। वहाँ पर बताया जाता है कि जो राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा थे वो रात्रि में सोने के बाद में सुबह जगे हैं, तो उनको किसी अलार्म घड़ी ने नहीं जगाया है, बल्कि वह वहाँ पर जो वेदों का पाठ उन्होंने सुना, शिष्यों के द्वारा कहा जाने वाला वेद पाठ उन्होंने सुना, उसको सुनकर वो समझ गए कि सुबह हो गई है। सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में वेद अध्ययन किया जाता था विद्यार्थियों के द्वारा। तो इस प्रकार से तत् शिष्य अध्ययन निवेदिता अवसाना, उनके शिष्य के द्वारा निवेदित कर दी गई है अवसाना, रात्रि का अवसान हो गया है, ऐसा निवेदन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से
हैं। और इन शिक्षण संस्थाओं में जो कुलपति के रूप में होते थे गुरुजी, वो उनके मेन एक होते थे, बाकी बहुत सारे आचार्य होते थे। ये वेद वेदांगों सहित उनको निःशुल्क शिक्षा दिया करते थे। बहुत बड़ी बात है, निःशुल्क शिक्षा। प्राचीन शिक्षा पद्धति में निःशुल्क शिक्षा हुआ करती थी। और इन जो गुरुकुलों को जो व्यवस्था होती थी, या तो राजा करते थे या पड़ोस के जो गाँव होते थे, ये इनके लिए व्यवस्था करते थे। और जो विद्यार्थी होते थे वो भिक्षा के माध्यम से अपना अन्न और दूध इत्यादि, तो उनकी गायें होती थी गुरुकुल में, उसी से प्राप्त कर लेते थे, परंतु अन्न वो नगर में जाकर वहाँ से भिक्षा के माध्यम से प्राप्त करते थे। महर्षि वशिष्ठ भी ऐसे ही कुलपति हैं जो वेदाध्यापन करवाते हैं अपने आश्रम में। और राजा दिलीप उनके वेद का अध्ययन को सुनकर ही सुबह सुबह जगते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि वो वेदाध्ययन में कितने निपुण थे उनके शिष्य। अब आता है इसमें गुरु एवं गो ब्राह्मण भक्ति। संपूर्ण समाज में गायें एवं ब्राह्मणों की पूजा होती थी। सभी इन्हें प्रसन्न रखते थे और ब्राह्मणों को बड़ा बड़ा दान भी दिया जाता था। बड़े बड़े गांवों तक उनको दान दे दिए जाते थे। रघुवंश के प्रथम सर्ग के 44वें श्लोक में हमें ऐसा मिलता है। और गो भक्ति की पृष्ठभूमि में तो प्रथम सर्ग लिखा गया ही है, क्योंकि द्वितीय सर्ग में आता है कि राजा दिलीप कामधेनु की पुत्री की जो नंदिनी है उसकी वो सम्यक प्रकार से सेवा शुश्रूषा करते हैं। और उसको प्रसन्न करने के बाद में उन्हें पुत्र रूप में रघु की प्राप्ति होती है। तो गो के प्रति जो सुंदर निष्ठा इसमें दिखाई गई है, दृढ़ भक्ति दिखाई गई है, वो विश्व के किसी भी शासक में हमें नहीं दिखाई देती है। ऐसा कोई शासक नहीं होगा जो इस प्रकार से गाय की सेवा करने के लिए अपने आप को एक तरह से ग्वाला बना ले और उसके पीछे पीछे सेवा करे और अपना सब कुछ छोड़ के राजपाट और गाय को प्रसन्न करें। और इसी तरह से रानी ने भी गाय की, नंदिनी की बहुत अधिक सेवा की। तो वस्तुतः नंदिनी की सेवा उन्होंने, यानी राजा रानी ने दोनों ने अविचल होकर की। और गुरु की कृपा से उन्होंने उसे विद्या की भांति प्रसन्न किया। जैसे हमें प्रयास करके विद्या देवी को प्रसन्न करना होता है तब हमें विद्या की प्राप्ति होती है, वैसे ही इन्होंने क्या किया कि अपने गुरु से आज्ञा ली। गुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए उन्होंने नंदिनी नाम की गाय को प्रसन्न किया। और प्रसन्न करने के बाद अपने शाप का निवारण हुआ उनका और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से रघुवंश का प्रथम सर्ग संपूर्ण महाकाव्य के सांस्कृतिक जो तत्व हैं उनका की पृष्ठभूमि एक तरह से है, उनकी भूमिका में प्रस्तुत कर देता है। और इस तरह से अगर आपको प्रश्न मिलता है तो आप इसको लिख सकते हैं अच्छे से। अब हम देखते हैं साहित्यिक मूल्यांकन। साहित्यिक मूल्यांकन में क्या आता है, किसी भी ग्रंथ का आपको साहित्यिक मूल्यांकन पूछा जाए तो साहित्य की दृष्टि से उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें गुण कैसा है, रीति कैसी है, भाषा शैली कैसी है, अलंकार कैसे हैं, और किसी भी प्रकार का कवि ने किस तरह से उसमें कला पक्ष और भाव पक्ष का समन्वय किया है, ये इसमें देखा जाता है। तो देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि संपूर्ण सर्ग में यत्र तत्र सर्वत्र महाकवि कालिदास के मधुल माधुर्य एवं प्रसाद गुण, उससे संपन्न विदर्भी रीति और यथास्थान प्रयुक्त अलंकारों का सुंदर समन्वय युक्त काव्य शैली हमें दिखाई देती है इसमें। उसके कई उदाहरण जो हमें मिलते हैं वो देख लीजिए। उदाहरण प्रथम सर्ग का 39वां श्लोक क्या कहता है, माधुर्य का एक सुंदर उदाहरण है कि मनोभिरामा षण्वंतौ रथ नेमी स्वनोन्मुख है। मनोभिरामा, मन को अभिरमन कर देने वाली आवाज़ को सुनते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और वो आवाज़ कैसी है, वो मोर की ध्वनि है, जो कि वो मोर आवाज़ कर रहे हैं। जब उनका रथ आगे बढ़ रहा है तो रथ की गड़गड़ाहट को मोर मेघों की गड़गड़ाहट समझकर मेघों से जल प्राप्ति के आह्वान करने के लिए जैसे मोर बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर मोर बोल रहे हैं और उस आवाज़ को सुनते हुए राजा रानी आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे कि इस सर्ग में कवि के कला पक्ष का स्वाभाविक किंतु सुंदर स्वरूप समुपलब्ध होता है। कला पक्ष भी बहुत अच्छा इसमें उभर कर सामने आया है। और जो कवि की जो भारती है, यानी जो वाणी है, उसमें अलंकारों का जो समन्वय दिखाई देता है वो सायास नहीं है, मतलब वो स्वाभाविक रूप से है वहाँ पर, और स्वाभाविक गति उसमें हमें मिलती है। और मंडन आभूषित होकर लज्जा सी अनुष्टुप रथ पर सवार भागती सी प्रतीत होती है। ये तो किताबी लैंग्वेज है, इस किताबी लैंग्वेज पे आपने नहीं जाना है। आपको जो सिंपल लिखना है कि अलंकार भी वहाँ पर बहुत सहज रूप में हमें दिखाई देते हैं। धीर गंभीर सुव्यक्त सुंदर रूप से वह ठीक उसी प्रकार पद्य के साथ साथ काव्य पथ पर स्वाभाविक गति का गमन कर रहे हैं उनके अलंकार। जैसे राजा दिलीप सुदक्षिणा के साथ में रथ पर आसीन होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जैसे रथ की गति बढ़ती है आगे, वैसे ही उनके काव्य में अलंकार आगे बढ़ते रहते हैं। वन मार्ग में शरीर में उनके प्राप्त अलंकारों की तड़क भड़क भी वैसी ही
नहीं दिखाई देती, जैसी ऋषि आश्रम में जाती रानी सुलक्षणा बहुत से अलंकारों और आभूषणों की साजबाज से न जाकर स्वरत स्वाभाविक रूप से जा रही है। अब देखो रानी है तो रानी बहुत ज़्यादा आभूषण पहन के बहुत तड़क भड़क से जाती थी, परंतु वो बहुत सिंपल साधारण वस्त्र पहनकर ही ऋषि आश्रम में जा रही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कालिदास की जो वाणी है वो बहुत सिंपल तरीके से भी सुशोभित है और आभूषणों से यानी कि अलंकारों से युक्त है। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं भरे गए हैं, कृत्रिमता नहीं है अलंकारों की, अपितु स्वाभाविक छटा है। और यह है देखिए उपमा अलंकार हमें एक उदाहरण मिलता है उपमा कालिदास से। ये युक्ति बहुत आती है आपके एग्जाम में व्याख्या करने के लिए। तो ये श्लोक जब मिलता है हमें मूर्त की अमूर्त से उपमा, देखिए यहाँ पर वेवस्वतो मनुर नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षिताम आद्यम प्रणव छंदसाम इव। जो वेवस्वत मनु का जो ये वंश था उसमें सबसे प्रथम हुए थे मनु के बाद में हुए राजा दिलीप। तो उसी में यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रणव छंदसाम इव, जैसे कि छंदसाम यानी कि वेदों में प्रणव है, प्रणव यानी कि ओमकार सबसे शुरू में होता है, आदि में बोला जाता है, हर मंत्रों के आदि में ओम का वाचन किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर मनु जो थे वो प्रथम पुरुष, प्रथम इनके राजा हुए, प्रसिद्ध राजा हुए, इस वंश के प्रथम राजा हुए ये मनु, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। मूर्त की अमूर्त से उपमा दी गई है यहाँ पर। मूर्त कौन है, तो मूर्त है यहाँ पर मनु, और अमूर्त कौन है, वेद में जो प्रणव यानी कि ओमकार। वन मार्ग पर दिलीप और सुदक्षिणा जिस गंभीर ध्वनि को करने वाले रथ पर आसीन थे उसकी उपमा भी कितनी सुंदर यहाँ दी गई है। देखिए ये है श्लोक प्रथम सर का 36वां श्लोक क्या कहता है, स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम स्यंदन मास्तितौ प्रावृषण्यम पयोवाहम विद्युत ऐरावतौ इव। जिस प्रकार से वर्षाकालीन जो बादल होता है उस पर विद्युत और ऐरावत मानो सवार हो उसी प्रकार से ये जो राजा रानी हैं वो रानी विद्युत की तरह लग रही है, चमकती हुई, स्त्रीलिंग में उपमा है। और राजा जो हैं दिलीप वो रावत हाथी के समान हष्ट पुष्ट शरीर वाले हैं, बलिष्ठ शरीर वाले हैं। तो जिस प्रकार से वर्षा कालीन जो बादल हैं उस पर मानो ऐसा लग रहा है कि विद्युत और ऐरावत एक साथ आसीन होकर जा रहे हैं और राजा रानी अपने रथ पे जा रहे हैं। और रथ की आवाज़ है बहुत ही कोमल और बहुत ही गंभीर आवाज़ है। जिस प्रकार से बादलों में आवाज़ आती है गड़गड़ाने की, उसी प्रकार से रथ की भी आवाज़ आ रही है और दोनों एक ही रथ पर आसीन होकर जा रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए आगे इसमें आ रहा है आपका कि आगे क्या कहें, किम बहुना। कालिदास की कविता के इस सर्ग में भी अपने सुंदर कलापक्ष एवं भावपक्ष से वो वियुक्त नहीं है, यानी कि वहाँ पर भावपक्ष और कलापक्ष भी हमें दिखाई देता है। प्रारंभ से ही जिसमें असंपृक्त परमेश्वर शब्द और अर्थ की भांति संपृक्त स्वीकार कर अपने आराध्य देव के प्रति अर्थयुक्त वाणी के सम्यक ज्ञान का वरदान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। इसमें प्रथम जो श्लोक है उसमें उन्होंने महादेव और पार्वती से वरदान प्राप्त किया वाणी का, और फिर उसके बाद में उन्होंने जो साहित्यिक कृति लिखी वो बहुत ही प्रसिद्ध रही। प्रौढ़ पाक कला इनकी इसमें उभर कर सामने आती है। और इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में हमें क्या कह सकते हैं इसको कि रस, भाव, भाषा, गुण, अलंकार, रीति आदि सभी दृष्टियों से सामान्य सर्गों के समान प्रथम सर्ग में भी अपना विशिष्ट साहित्यिक महत्व है। बल्कि प्रथम सर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और संपूर्ण इनका इसमें आ जाता है तत्व निकल के कि कवि कैसा ग्रंथ लिखेंगे आगे। जो 19 सर्गों का ये ग्रंथ है पूरा रघुवंश, उसका प्रथम सर्ग ही इतना अच्छा है तो अन्य जो सर्ग होंगे वो भी कितने अच्छे होंगे। अब देखते हैं हम प्रथम सर्ग में प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण पर भी एक पृथक प्रश्न आता है। तो प्रथम सर्ग का प्रकृति चित्रण आप बताएंगे। तो प्रकृति के चित्रण में जो महाकवि कालिदास हैं बहुत ही प्रवीण हैं, बहुत ही कुशल हैं। यथास्थान उन्होंने अपनी सुंदर झांकी उसकी मतलब प्रकृति चित्रण की सुंदर झांकी का दिग्दर्शन हमें यथास्थान पर कराया है। जैसे कि पर्वतीय जो वन मार्ग है उसमें दिलीप जब जा रहे हैं मार्ग में तो वहाँ पर शाल वृक्षों की गोंद की सुरभि यानी सुगंध निकल रही है, पराग पुष्पों के पराग उड़ रहे हैं, पादप पंक्तियों को कपाने वाले सुंदर पवन वहाँ पर बह रही है, यानी कि इतनी ज़्यादा पवन बह रही है कि उसमें सुगंध भी है और वो जो पेड़ पौधे हिल रहे हैं तो उससे उनके पराग पुष्प को पत्तियाँ पराग नीचे बिखर रहे हैं और बहुत ही अच्छा सुंदर मार्ग का दृश्य उपस्थित होता है। तो ये श्लोक 38वां श्लोक यही कहता है, सेव्य मानो सुख स्पर्शम शाल निर्वास गंध भी पुष्प रेणु उत्कीरई वातई आधूत वन राज भी।
सुंदर सुखद स्पर्श वाली वायु बह रही है। साल वृक्षों से निकलने वाले गोंद से वो सुगंधित है और पुष्पों का पराग बिखरा हुआ है, और जो तेज हवा चल रही है वो पुष्पों को हिला हिलाकर बहुत ही सुंदर वातावरण उत्पन्न कर रही है। इस प्रकार से है यहाँ पर। फिर जब मार्ग में वो आगे बढ़ते हैं तो 39वें श्लोक में क्या आता है कि कहीं मार्ग में रथ की गड़गड़ाहट को सुनकर जो मोर हैं वो ऊपर की ओर मुख करके केका ध्वनि में बोलते हैं और मेघों से आह्वान करते हैं। जिस प्रकार से मयूर मेघ आने वाले होते हैं तो मयूर बोलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर मयूर बोलकर अपना मेघों का आह्वान कर रहे हैं। इसी प्रकार से आगे जब आता है श्लोक 40वां तो उसमें कहा जाता है कि हिरणों का जो जोड़ा है वो बहुत ही एकटक आँखों से राजा रानी को देख रहा है, और देखते हुए वो बिल्कुल निसंकोच भाव से वहाँ पर मार्ग के साइड में खड़े हो जाते हैं। हिरणों के जोड़े तो मयूर मिले, फिर हिरण मिले, फिर आगे बढ़ते हैं वो तो मार्ग के दोनों ओर तालाब आते हैं। उन तालाब में सुंदर कमल खिले हुए हैं और कमलों से भी बहुत सुगंधित वायु वहाँ पर प्रवाहित हो रही है। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि न केवल धरती पर बल्कि आकाश मार्ग में भी बहुत सुंदर चित्र उपस्थित हो रहा है। आकाश मार्ग में सारस और बगुले इत्यादि जो दिखाई दे रहे हैं उनकी एक पंक्ति दिखाई दे रही है। पंक्तिबद्ध उड़ते हुए शुभ्र वर्ण के सारस और बगुले ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि राजा दिलीप के स्वागत में बंदरवार टकी हुई हो, परंतु उस बंदरवार के स्तंभ ना हो, यानी बिना खम्भों के बंदरवार हो। जैसे घर में हम किसी का स्वागत करने के लिए तीज त्योहार पर कोई बंदरवार टांगते हैं, उसी प्रकार से सारस की पंक्ति राजा दिलीप का स्वागत करने के लिए बंदरवार की तरह वहाँ पे लग रही है, बंध रही है। तो यही है श्लोक। श्रेणी बंधात वितन्वद्भि अस्तंभ्याम तोरण सृजम सारसई कलनिहादई क्वचिन उन्निमित आननौ। तो इस प्रकार से सारस की पंक्ति है वहाँ पर। तो इस प्रकार का जो सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता है इसका क्या कहना, ये रघुवंश में आपने देखा यहाँ पर 38, 39, 40, 41 इन 4 श्लोकों में कंटिन्यूअस जो हैं। अगर प्रकृति चित्रण पे सवाल आता है तो आप इनका अनुवाद लिखिएगा और याद हो सके तो श्लोकों को भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो यही नहीं, इस प्रकार से प्राकृतिक दृश्य जो उभर रहे हैं उसमें राजा रानी का मार्ग किस तरह से कट गया पता ही नहीं चला। जैसे हम कई बार कहते हैं कि इतनी लंबी यात्रा कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। तो इसी प्रकार से राजा दिलीप रानी सुदक्षिणा को जो मार्ग दिखाने में और मार्ग की जो आने वाली जो चीज़ें और मार्ग के आने वाले जो ग्राम इत्यादि का वर्णन करते हुए जब जा रहे हैं तो उन्हें मार्ग कैसे बीता इसका पता ही नहीं चला। मार्ग में ही उन्हें बहुत सारे ग्रामीण मिले हैं। उन ग्रामीणों से वो पूछ रहे हैं कि ये कौन से वृक्ष हैं, ये कौन से फल हैं, ये कौन सी फसलें हैं, इस इत्यादि इत्यादि पूछते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी इसमें प्रकृति चित्रण का ही तत्व है। तो इस प्रकार से आगे जब वो आश्रम में पहुंच जाते हैं तो आश्रम में पहुंचने के बाद में उन्हें क्या मिलता है, आश्रम मिलता है, वशिष्ठ मुनि का आश्रम। वो भी इस सुंदर वातावरण का यानी प्रकृति चित्रण का जीता जागता चित्र उपस्थित करता है। वहाँ संध्या के समय में समिधा कुश फल इत्यादि लाते हुए तपस्वी हैं। पर्ण कुटीर के पास में ही हिरण जो हैं वो कदम्ब धूप में सुखाए निवार इत्यादि घास को खा रहे हैं। निवार इत्यादि के धान के ढेर वहाँ लगे हुए हैं। मृग जो हैं जुगाली करते हुए वहीं बैठे हैं। आश्रम में अग्निहोत्र हो रहा है और उस अग्निहोत्र का धुआं आकाश में फैल रहा है। वहीं पर शाम के समय जब नंदिनी गाय वापस आ जाती है तो नंदिनी गाय का जो सौंदर्य वहाँ दिखाया गया है कि वो कितनी सुंदर है। उसका माथे पर तिलक है जो स्वाभाविक रूप से लगता है कि तिलक बना हुआ है उसके। तो इस प्रकार से यहाँ पर गो की भक्ति जो है वो भी प्रकृति चित्रण का ही सुंदर चित्र उपस्थित करती है। तो आपने आज इस वीडियो में क्या देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। साहित्यिक दृष्टि से मूल्यांकन किया, सांस्कृतिक दृष्टि से मूल्यांकन किया, प्रकृति चित्रण किया और उपमा कालिदासस्य का जो वर्णन है वो प्रथम सर्ग में मिली हुई उपमाओं के आधार पर किया। तो आज के वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। आपकी परीक्षा के लिए ये एक वीडियो ही बहुत एक तरह से रामबाण साबित होगा। और आप हमारे प्रयासों से किसी भी प्रकार से अगर आप सहमत हैं तो YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपका कोई भी उपयोगी सुझाव जो हैं वो हमारे लिए हो सकता है कि इतना उपयोगी हो कि हम उसके आधार पर सुधार करें और आप को और अच्छी सामग्री उपलब्ध करा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगते हैं तो किस तरह से उपयोगी हैं, आप इनको पढ़ रहे हैं या नहीं, लाभान्वित हो रहे हैं नहीं, कि इसका भी आप हमें बिना पुनः फीडबैक दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करके इसकी सदस्यता ले लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो
मिल जाएं, किसी भी प्रकार से आप इसकी ज्ञान राशि से वंचित ना हो। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।